स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसकी नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आमीन। पढ़ाया हुआ वचन के अनुसार प्रभु अपने को आशीष करे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर देखें। सब लोग आंख बंद करेंगे। प्रियो बच्चे लोग को आपका स्वाधीन में लो, दया करके आराधना में कोई भी बच्चा डिस्टर्ब ना कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। सब लोग स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। स्तुति 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 स्तुति। महिमा 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 महिमा। Praise the Lord. Hallelujah hallelujah hallelujah। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अम्मा आप लोग का आवाज आना चाहिए, कोई भी आपका स्तुति नहीं आ रहा। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah। स्तोत्र। हालेलुया हालेलुया। और ऊंचे शब्द से हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 महिमा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख को भूल जाओ, मैं स्तुति में मगन हो जाओ, सारे दुख को भूल जाऊं। राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, यीशु राजा तेरे। मेरे स्वर में आपका स्वर मिलना चाहिए, मेरे साथ गाओ। दिन में बैठा रहूं। आँख बंद करेंगे। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख को भूल जाओ, मैं स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख को भूल जाओ। बल मेरे गढ़ मेरे आराधना हो तेरे, बल मेरे गढ़ मेरे आराधना हो तेरी, शरण मेरे आधार मेरे आराधना हो
ध्यान इधर उधर जाने मत दो, सब लोग आंख बंद करो, थोड़ा समय आराधना कर रहे हैं अपन। पवित्र बनाता यहोवा में कादिस, आराधना वो तेरे सृजनहारा यहोवा उसे नो, आराधना वो तेरे सृजनहारा यहोवा उसे नो, आराधना वो तेरे आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले आराधना यीशु का आराधना अब्बा पिता तुझको मिले परम प्रधान सबसे महान आराधना वो तेरे छुड़ाने वाले बचाने वाले आराधना वो तेरे छुड़ाने वाले बचाने वाले आराधना वो तेरे आराधना 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 अब्बा पिता तुझको मिले आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले राजा तेरे महल में रात में बैठ रहूं यीशु राजा तेरे महल में रात में बैठ रहूं यीशु राजा तेरे महल में रात में बैठ रहूं यीशु राजा तेरे महल में रात में बैठ रहूं रात में बैठ रहूं यीशु जी रात में बैठ रहूं तेरे चरणों में रात में बैठ रहूं तेरे सन्निधि में रात में बैठ रहूं आराधना आराधना आसमाते हुए आराधना पूरे मन से आराधना आराधना रिबा शबला दरबा पुरबा शदलरा नदुरिया नदरा बशकदलरा बसिया शंदरा बरबा लिबिदिरी बिखना दुरिया रबा शलरा बाबा आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले अब्बा पिता तुझको मिले अब्बा पिता तुझको मिले बशलदर बशदर बर बशंदर बर 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 बलदर रब रिदिरि शबर बगुल ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी
सर्वोच्च स्थान पर रहने वाला परमेश्वर यीशु आपको धन्यवाद देते हैं राजा, महान पिता, अनुग्रहकार प्रभु धन्यवाद। इस आराधना के द्वारा आया हुआ सारे महिमा गौरव आपको ही देते हुए आया हुआ सारे बच्चों को हमको आपका हाथ में देते हुए यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है प्रियो, सब लोग बैठ जाएंगे। ठीक है प्रियो, इस समय में वचन के समय है। प्रभु के सेवक अपना आत्मिक पिता वचन बांटेगा। सब लोग ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। Praise the Lord, praise the Lord. प्रभु यीशु को महिमा कलगुनु गाका। प्रभु यीशु मसीह को महिमा हो। अब सभी को प्रभु यीशु का नाम से मैं धन्यवाद देते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया जोर से बोलेंगे, हालेलुया। सभी को गाना आना चाहिए, सभी लोग को गाना आना चाहिए। एक जन गाएगा तो आप लोग दोबारा उस गाना को श्रद्धा से सुनकर उसका भावना को समझकर और दूसरा बार गाना है, दूसरा बार गाना जरूरी है। गाएगा तो ही आपको आते हैं। मुंह खोलना और गाते रहना, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। बाइबल में लिखा है, मुंह खोलो, वही बताने वाले, मुंह खोलो मैं मेरा अभिषेक को भर देगा। मुंह खोलने से पवित्र आत्मा और अपना मुंह में, अपना हृदय में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर आपको हमको बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम किया? माँ से बढ़कर ज्यादा प्रेम किया, पिता से बढ़कर ज्यादा प्रेम किया, और सारे दोस्तों से, सभी लोगों से परमेश्वर प्रेम किया। प्रेम किया इसके लिए आपको बुलाया। जिसको प्रेम किया उनको परमेश्वर ने क्या किया? बुलाया। जिसको बुलाया उनको स्थिर किया, जिसको स्थिर किया उनको उनका महिमा में चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, पिछले रविवार में कुछ वचन आप सुना, याद है? एक बार याद दिलाओ आप लोग बोलिए। पिछले रविवार को आया था ना? कौन सा वचन सुना? भैया भूल गए? भूल गया? बोलिए, भूल गया? क्यों भूल जाते हैं वचन? वचन का कीमती, वचन का मूल्य आपको मालूम नहीं है? बैंक में पैसा कितना है याद है? बैंक में बैलेंस कितना रहेगा, कितना है आपको याद है? वो याद रहता है ना? बोलो भैया, वो याद रहता है ना? पिछले महीने पगार कितना आया याद है? याद है कि नहीं? बोलिए राजेश भाई, याद रहता है ना? वो पैसा है ना, याद रहता है।
अच्छी बात है, याद रहना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर मूल्यता वचन है करके ये लिखा है। जानना जरूरी है। भूल जाएगा तो अपना जीवन में कोई फलदायक जीवन नहीं दिखाई देगा। देखिए, 4 प्रकार का बीज के बारे में सुना कि नहीं? 4 प्रकार का बीज का बारे में यीशु मसीह एक उपमान, उदाहरण रीति से प्रभु ने अच्छा तरह बताया। 4 प्रकार का बीज का बारे में प्रभु अच्छा तरह बाइबल में बताया। बहुत लोग वचन सुनते हैं, वचन जो बीज है बोने वाला पास्टर बोते हैं। कई बीज रास्ता का किनारे पे गिर गया है ना? किधर गिर गया? रास्ता का किनारे पे गिर गया। तो वो बीज क्या हुआ? वो बीज को पक्षी आकर उठाकर ले गए। वैसे ही कई लोग का जीवन में रास्ता का किनारे पे रहने वाले के जैसे रहते हैं। वचन बोते समय रास्ता का किनारे पे रहने वाला बीज व्यर्थ हो गया। तो प्रभु इसके लिए ऐसा बताया था, ये सच्चाई को बताया। वचन सुनते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करने से, सुनने का बाद वचन को ग्रहण नहीं करने से शैतान आकर उस वचन को उठा के ले जाएगा करके प्रभु ने बताया। उनका मन में, उनका हृदय में वचन याद नहीं रहता है। ये लोग रास्ता का किनारे पे रहने वाला है, वचन याद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वचन आपका मन में से, हृदय में से शैतान उठा के लेकर गया है। क्या फायदा है? दूसरी प्रकार का बीज किधर गिरा? हाँ? पत्थर पे गिरा। उधर मट्टी ज्यादा नहीं था, पत्थर था, पत्थर पे गिरा। पत्थर पे गिरने से क्या हुआ? सूख गया। क्या हो गया? सूख गया। सूरज आया, धूप का वजह से सूख गया। इसका अर्थ प्रभु क्या बताया? ये लोग कौन है? हृदय को कठिन करने वाला है। हृदय को कठिन करने वाला है। पत्थर का जैसा जिसका मन रहते हैं, उनका जीवन में वचन फलदायक नहीं रहता है। टूटा हुआ मन रहना चाहिए, पश्चाताप का हृदय रहना चाहिए। वैसा लोग का जीवन में वचन कुछ काम करे। कठिन नहीं होना चाहिए। प्रभु जब भी बात करते हैं, टूटा हुआ दिल से वचन सुनना चाहिए। पत्थर का जैसा मन, पत्थर का जैसा हृदय रहने वाले के लिए वो वचन फलदायक नहीं होता है। कई कष्ट, कई तकलीफ आते हैं, वो लोग उस वचन से अड़ जाएगा। ये दूसरी प्रकार का बीज, पत्थर में गिरा हुआ बीज का समान कई लोग रहते हैं। तीसरा प्रकार का बीज किधर गिरा? कांटे में गिरा, कांटों में गिरा। तो वो भी वो काट जो है ना, वो जड़ को थोड़ा फला तो उस कांटों उनको दबाने का वजह से वो परिपूर्ण रीति से, पूरी रीति से नहीं फलदायक नहीं हुआ। ये खाट जो है ना, उसको दबा दिया। खाटों पे गिरने से
बीज फलदायक नहीं हुआ, दबा दिया। क्या दबा दिया? बोलिए, खाट दबा दिया। तो ये खाट का मतलब क्या बताया प्रभु ने? बोलिए क्या बताया? संसार का चिंता, संसार का विचार, संसार का विचार, संसार का चिंता एक खाटों का समान ये वचन को दबा दे। वचन को दबा देने से वचन आपका जीवन में फलदायक नहीं होता है। ये तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार का बीज किधर गिरा? सही रास्ता में गिरा। सही रास्ता में जो गिरा वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल दिया। प्रेज द लॉर्ड, है ना? सही रास्ता का मतलब क्या है? सच्चा मन से, पवित्र हृदय से और दीन मन से वचन सुनकर ग्रहण करेगा वो लोग। ये वचन मेरे लिए बहुत कुछ आशीष है करके वो वचन हृदय में रखते हैं। वो वचन हमेशा ध्यान करता है। क्या करता है? ध्यान करता है। उस वचन के अनुसार इनका जीवन को रहने के लिए प्रयास करता है। प्रभु ऐसा बात किया, मैं वैसा रहूंगा करके वो वचन के अनुसार रहने के लिए वो लोग प्रयास करता है, प्रयास उठाता है। वो वचन के अनुसार जीने के लिए तीर्मान, निर्णय लेते हैं। वैसा लोग कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुखी है, वो वचन से नहीं हटेगा। वो लोग वचन में स्थिर हो जाएगा। वैसा लोग 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदायक होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये 4 प्रकार का लोग चर्च में आते हैं। कई लोग इधर सुनते हैं, इधर छोड़ देते हैं। उसको वचन मालूम नहीं, वचन याद ही नहीं रहता, याद नहीं रहते। वैसा रहने से क्या फायदा है? बोलिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी इधर सेवक लोग खड़ा होते हैं, वचन का प्रायोरिटी देते हैं, वचन का मूल्यता देते हैं। वचन आपका जीवन में रहना जरूरी है। हालेलुया। अपने लिए बहुत कुछ याद रखते हैं अपना मन में, बहुत कुछ विषय अपना मन में रखते हैं, उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए ध्यान करते हैं। लेकिन वचन के लिए जगह दो, वचन के लिए मन में, हृदय में हमेशा जगह दो। वचन को ध्यान करो। कभी भी ऐसा पूछेगा तो तुरंत बताना चाहिए, ये वचन बताया। तुरंत बोलना चाहिए, पास्टर जी ये वचन बताया। तो इसका मतलब उनको याद है, वो ध्यान किया, वो फलदायक हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज मैं कई वचन देना चाहता हूं। प्रेरित पुस्तक 3 अध्याय में से कई वचन पढ़कर ध्यान करेंगे। आज का वचन प्रेरित पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ के मदद करो। आज का वचन नहीं भूलना चाहिए, हालेलुया। आज का वचन नहीं भूलना चाहिए। फिर अगले रविवार पूछेगा तो तुरंत जवाब देना चाहिए। काली स्त्रियों में 1 जन 2 जन देते जवाब, जेंट्स में कोई भी जवाब नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का वचन याद रखो, रोज याद करो। अभी पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े, ठीक है, एक एक वचन पढ़ के मदद करो। यहाँ 3 अध्याय 1 वचन में पतरस और योहान प्रार्थना का समय में मंदिर में जा रहा है। ऐसा लिखा है, प्रार्थना का समय रहना चाहिए। इस वचन में यह सीखा, प्रार्थना का समय आपके लिए रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 24 घंटा एक दिन के लिए प्रभु दिया। प्रार्थना का समय कौन सा है आपका? प्रार्थना का समय कौन सा है? जवाब नहीं। आपका प्रार्थना का समय कौन सा है? ड्यूटी का समय कौन सा है? अरे बोलिए, आपका ड्यूटी का समय कौन सा है? 10 बजे 7 बजे ड्यूटी का समय है ना? खाने का समय कैसे कभी है? आप अकेला जवाब दे रहे हैं, लोग है कि नहीं? खाने का समय कभी है आपका?
2 बजे 1 बजे। सोने का समय कभी है? रात में 11 बजे 10 बजे। चाय पीने का समय कभी है? अरे जवाब देना सर जी। देवो समय नहीं है कि आपके लिए चाय पीने के लिए समय है कि नहीं है? अरे बोलना भाई, वचन बंद कर देगा आप लोग, ऐसे चुप से रहे। चाय पीने का समय है, सोने का समय है, बोलिए ड्यूटी का समय है, और दिन और जीवन का शैली में समय है आपके लिए। अरे खाना का समय हो गया, जल्दी जाना है बोलते हैं। सोने का समय हो गया, जल्दी सोना है। जॉब के लिए जाना समय है हो गया, जल्दी से जॉब जाएगा। सबके लिए समय है, प्रार्थना के लिए समय है क्या? प्रार्थना के लिए समय कभी रखा तुमने? 7 बजे से 8 बजे तक। अकेला है क्या इधर आप लोग? आपका समय कभी है प्रार्थना का? ऋतु सिस्टर जी आपकी पूछा, जोर से बोलो। 5 बजे शाम को, तुम सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। प्राइज द लॉर्ड। रोज का घंटा समय है ना? प्रभु आपको आशीष करे। और आपका बोलिए, जोर से बोलो। 5 से 6 बजे तक आपको भी समय है हर दिन का। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। इतना ही है आप लोग का नहीं है समय? समय है ना? आप लोगों का समय कभी है? कभी भी रखो। रात में 12 से 1 बजे तक रखो, चलेगा। आपका ड्यूटी का अनुसार। सुबह ड्यूटी है, शाम को रखो। शाम को ड्यूटी है, सुबह रखो। एक हफ्ता वैसा रखो, एक हफ्ता वैसा, कोई वांदा नहीं है। कभी भी प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। दिल से सच्चाई से करने वाला प्रार्थना प्रभु सुनेगा, लेकिन समय रखो। समय रहेगा तो ही प्रार्थना करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। समय कभी नहीं रहेगा अपने लिए। एक दिन के लिए 24 घंटा दिया प्रभु, और 24 घंटा एक दिन के लिए दिएगा तो भी समय पूरेगा नहीं अपने लिए। बहुत बिजी हो गया इंसान। समय 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 रखो। रखने से प्रार्थना का जीवन बढ़ेगा, प्रार्थना का जीवन स्थिर हो जाएगा। एक समय हर व्यक्ति का रहना चाहिए। आप रात में 2 बजे रखो, चलेगा। आपका 3 बजे रखो, चलेगा। लेकिन प्रार्थना का समय ले प्रभु के लिए, आपका आत्मिक जीवन का, प्रभु आत्मिक जीवन भलाई के लिए एक प्रार्थना का समय, वचन ध्यान का समय रखो। हर परिवार में हर दिन 1 घंटा प्रार्थना चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ भी मत बोलो मुझे। 1 घंटा हर परिवार में प्रार्थना जरूरी है क्या आप लोग इधर? प्रेज द लॉर्ड। मुझे कुछ भी मत बोलो, हर परिवार में प्रार्थना का समय रहना चाहिए। ये याद रखो, नहीं भूलना चाहिए। ये याद रखो, नहीं भूलना चाहिए। फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, जैसा बोलेगा वैसा उत्तर देना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वचन में, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव
और टंगतों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा ये बात सिखा रहा हूं मैंने, एक व्यक्ति है बचपन से लंगड़ा है, कभी भी नहीं चल रहा था, नहीं चलते थे क्योंकि वो लंगड़ा है कभी से, बचपन से। उनको कई लोग उठा के लाकर मंदिर का सामने बिठाता था। वो मंदिर में आने वाले को भीख मांगता था। उनका हर दिन वही काम है, भीख मांगने वाला है और लंगड़ा है, और उनके लिए दूसरे को समस्या है। मतलब उनको उठा के लाना चाहिए, उनको लेकर जाना चाहिए। ऐसा परिस्थिति इनका जीवन में है। तो ऐसा व्यक्ति भीख मांग रहा था। तो पतरस यूहन्ना मंदिर में जा रहा था। उस समय में ये लंगड़ा जो है इस सेवक लोगों का और हाथ फैलाकर उनका और देख रहा है, भीख मांग रहा है। तो सेवक लोगों का और देख रहा है, सेवक लोगों का तरफ देख रहा है। उनका पास सोना चांदी होगा, मुझे कुछ मिलेगा करके उनका और देखा। तो पतरस और यूहन्ना कहा, सोना चांदी हमारा पास नहीं है, सोना चांदी हमारा पास नहीं है करके कहा। सोना चांदी हमारा पास नहीं है करके ये लोग गवाही दे रहा है, सेवक लोग। आप दूसरा अध्याय पढ़ के देखो। दूसरा अध्याय में बहुत विश्वासी लोग, उनका पास, प्रेरित लोगों का पास उनका धन बेचकर बहुत लोग लाके उनका पैरों पे रख दिया मनी। तो सोना चांदी इनका पास नहीं है करके गवाही दे रहा है। सोना चांदी इनका पास नहीं है। फिर बोल रहा हूं, सोना चांदी इनका पास नहीं है। सोना चांदी कमाने के लिए लाखों लोग लाखों रुपए कमाने के लिए सेवा में नहीं आया है। समझ रहे हैं मेरे बातों को? विश्वासी लोग उनका धन, उनका खेत बेचकर लाखों रुपए उनका पैर पे रखा। किधर रखा पैसा? उनका पैर पे रखा। पैसा का वैल्यू देखो किधर है। सेवक लोगों का पैर पे है पैसा। आज पैसा किधर रख रहा है लोग? बोलिए, सर पे रख रहा है। भगवान बन गए पैसा, मनी, सोना चांदी भगवान बन गया। सोना चांदी पैसा उस समय में सेवक लोग, अभिषिक्त लोग पैसा को कैसा देखा? पैर का समान, पैर का नीचे रखा। पैसा का कोई वैल्यू नहीं किया पैसा का। हालेलुया। सोना चांदी पैसा का वैल्यू नहीं दिया वो लोग ने किसका वैल्यूएशन दिया मालूम है? परमेश्वर को वैल्यूएशन दिया। प्रेज द लॉर्ड।
तो सोना चांदी हमारा पास नहीं है, फिर क्यों ग्रहण करो तुम लोग। मैं खुला खुला नहीं बता रहा हूं, ग्रहण करो। 3 उंगली का 3 अंगूठी, गले में चैन डालकर मैं अभी वचन देगा तो प्रभु का दया से, प्रभु का कृपा से ये सोना चांदी मुझे मिला। प्रभु का दया से, प्रभु का कृपा से सोना चांदी मिला। सोना चांदी कमाने के लिए सेवा में नहीं आना चाहिए। देखो, सोना चांदी पैसा लालूची के लिए सेवा में कदम नहीं रखना चाहिए। वो लोग सेवा में इस सब छोड़ के कदम रखा, उनका बिजनेस छोड़ दिया, उनका बिजनेस छोड़कर सेवा में आया। लास्ट तक वो लोग वैसे ही जिया। सोना चांदी कमाया नहीं कमाया, सोना चांदी नहीं कमाया, नहीं कमाया। जो कुछ आया सेवा के लिए यूज किया। प्रेज द लॉर्ड, सेवा के लिए यूज किया है। बहुत पैसा आया था सेवक लोग के पास, वो क्या किया मालूम है? गरीब भी लोग जो रहते हैं उनको बांटा। उनको क्या किया? बांट दिया है। प्रेज द लॉर्ड। धनवान लोग पैसा लाके दिया, गरीबी लोगों को बांट दिया। ये सोशल सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल सर्विस बोलते हैं। अपना पास कोई धनवान नहीं है, हालेलुया, अपना पास कोई धनी लोग नहीं है। यहाँ पर मंदिर में सभी लोग मामूली लोग हैं, लेकिन धनवान लोग उनका पूरा जमीन बेचकर लाकर दिया, तो पैसा व्यर्थ नहीं किया, स्वार्थ के लिए यूज नहीं किया। वो लोग बांटते गया, सेवा में यूज किया, सेवा किया वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। ये निस्वार्थ सेवा आज अपना भारत देश में बहुत कम लोग कर रहा है, बहुत कम ही लोग कर रहा है। विश्वासी लोग ग्रहण करो। टीवी पे ऐड आता है, कई लोग वचन टीवी में देते हैं, ऐड आता है, फोन पे, गूगल पे, वो पे, ये पे, सब पे नीचे नंबर आते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं, हमारा पास तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धा लोग हैं, तुम्हारा प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजो। यहाँ तक अच्छी है, लेकिन वैसे ही बोलते हैं तुम्हारा प्यारे धन, प्यारे दौलत बेच दो। क्या करो? बेच दो। प्रभु तुमको चंगा करेगा, आशीष करेगा, वो करेगा, ये करेगा करके हैड देता है ना, हैड देता है ना। उनसे लिए बच्चा, उनके लिए बच्चा के रखो। उनके लिए क्या करो? बच्चा के रखो अपना आपको। हैड देख के, फोन पे, गूगल पे देखकर, उनका बात सुनकर उनका वश में मत जाओ। उनका वश में जाकर उनको हजारों रुपए बेचते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। कई सेवा में ऐसा मैंने सुना, कलिशा का चरवाई उनके लिए प्रयास करते हैं। 10-15 आत्मा, 20 आत्मा आते हैं चर्च में, उनके लिए प्रयास करते हैं, उनके घर पे जाते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं, उनको वचन देते हैं। उनका चरवाई उनके लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो हैड सुनकर, वो यूट्यूब में वचन सुनकर, चर्च में जो दान देने वाला दान, उनका बात सुनकर उनको भेज देते हैं, उनको भेज देते हैं। तो चरवाई को कितना दुखी लगता है मालूम है? कितना दुखी लगता है। वहां भेज देते हैं, वहां नहीं भेजना चाहिए। आपको प्रभु प्रेरणा दिया, आपका चरवाई चला रहे, मंदिर में लाकर तुम्हारा दान समर्पित करो।
सेवा के लिए यूज हो जाएगा। हालेलुया। एक सेवक को मैंने देखा कई दिन से, हमारा तेलुगु सेवक है, उन्होंने उधर सेवक लोगों का सरकार दिया, इधर सेवा में तकलीफ आया, उधर वो हम लोग मदद करते हैं, इधर मदद करते हैं, तो प्लीज तुम्हारा आर्थिक सहायता मुझे भेजो, मैं उनको अपना वो सेवक लेके वो उनको इनको दिखा के, पहला हो गया सालों पूर्व हो गया वो बातों को अब भी हुआ करके दिखा के, फोटो लगा के, वो लगा के, उधर इतना कष्ट में है, महीना महीने उनको से मैं मदद कर रहा हूँ, तुम लोग भेजो करके वो हैड देते हैं। उनका बात सुन के इमोशनल हो जाता है, मैं भी इमोशनल हो गया पहला मैं भी कई पैसा भेज दिया उनको। छत्तीसगढ़ में सेवक को ऐसा किया, उनका परिवार अनाथ हो गया करके बोला। हर महीने हम लोग उनके लिए 30-25 लोग है उधर, हर महीना गरीब सेवक लोग हम मदद कर रहा है, तुम्हारा कोई मदद रहेगा तो हम लोग को भेजो, तुम्हारे लिए आशीष से। इमोशनल स्पीच रहेगा, उसका बात सुनेगा ही ऐसा लगता है सच सच बोलते, क्योंकि झूठ जो है ना सच का तरह वो बताता है। मैंने 2-3 महीने भेज दिया, उसका बाद उनका बात अलग लगा, तो उनके लिए इंक्वायरी किया, तो कैसा है क्या, करोड़ों रुपए कमा के वो घर बना रहे, करोड़ों रुपए कमा के। दुख लगा। पूरा उनका चर्च में से, इनका चर्च में से पैसा पैसा पैसा, वचन नहीं है उनका पास, पैसा पैसा पैसा, वो 1,000 वो 2,000। क्या आत्मिक लोग है ना, इमोशनल हो जाते हैं, तुरंत बेचते हैं। तो ऐसा लोग आज यूट्यूब में बहुत लोग आ गया है, उनका वश में मत जाओ कभी भी। तुम्हारा हिंदी चैनल में भी, मैंने ज्यादा नहीं देखते हिंदी चैनल, लेकिन कोई है तो दया करके वैसा इमोशनल में मत जाओ। सच क्या है, झूठ क्या है, तुम जागो, ग्रहण करो। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां सेवक लोग गवाही दे रहे, सोना चांदी हमारा पास नहीं है, सोना चांदी हमारा पास नहीं है, तो क्या है आपका पास? तो ये लोग कहा मेरा पास यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पास जो है तुमको दे रहा हूं करके उनका हाथ पकड़ के उनको उठाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या रहना चाहिए अपना जीवन में? यीशु रहना चाहिए। तो उनको सोना चांदी मदद किया समझो, वो उठता था क्या? नहीं, उसको सोना चांदी टिक किया, मनी टिक किया नहीं। कौन टिक किया उनको? यीशु टिक किया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उनको चंगा किया, उनका हाथ पकड़ा, उठो करके यीशु का नाम में उठो करके उठाया। उनको यीशु सामर्थ्य दिया, यीशु शक्ति दिया, उनको चंगा यीशु किया। यीशु का अंदर पावर है, वो यीशु हमारा अंदर रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये लंगड़ा बचपन से नहीं चलने वाला लंगड़ा उस समय उठा, ऐसा लिखा है, उठा है। पहली बात उठा, कभी भी नहीं नहीं चलने वाला लंगड़ा क्या हो गया? उठा। पहली बात उठा। दूसरी बात, ओ दीपू, उछल कर खड़ा हो गया। दूसरी बात। तीसरी बात चलने फिरने लगा। उड़ते हुए चलते हुए परमेश्वर को स्तुति किया। वो कार्य देखकर लोग आश्चर्यित हो गया। ये लंगड़े के बारे में यहाँ पर 3 बात लिखे हैं। पहला उठा,
तो परमेश्वर का सामर्थ्य अपना जीवन में आते हैं, परमेश्वर के लिए उठ के खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लंगड़े लोग जो है ना खड़ा नहीं हो सकता है, लंगड़े लोग जो है ना नहीं चल सकता है, लंगड़े लोग जो है ना उछल नहीं सकता है, लंगड़े लोग जो है ना परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लंगड़े चंगाई होने का बाद उठा, परमेश्वर का वचन कहता है एफएससी पुस्तक 5 अध्याय, उठो प्रभु का महिमा आपका ऊपर है। यहां पर ऐसा लिखा है, सोने वाले ये सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, मुर्दे में से जी उठ। तो मसीह की मसीह की जो ज्योति तुम पर चमकेगी। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। लंगड़े का जैसा नहीं रहना चाहिए, लंगड़े का जैसा नहीं रहना चाहिए। तो यहां वचन कहता है उठ। किधर से? किधर से? मृत्यु का नींद से, लंगड़ेपन से, बीमारी से उठ, ऐसा वचन कहता है। जागो। सोने वाले को बोलते हैं, आत्मिक नींद में रहने वाले को कहता है जागो प्रभु आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जागो, उठो प्रभु के लिए। लंगड़े का जैसे मत रहो, उठो, परमेश्वर का महिमा तुझ पर चमकेगा। हाथ उठा के धन्यवाद करेगा। उठो। सोने वाले को क्या बोलते हैं मां? अरे जल्दी उठो, समय हो गया है। वचन कहता है उठो प्रभु के लिए, उठो। प्रभु का महिमा अपना ऊपर चमके, प्रभु का महिमा अपने ऊपर चमकने के लिए, उनका महिमा अपने अंदर रहने के लिए प्रभु के लिए उठने वाला चाहिए। सोने का जैसा नहीं रहना चाहिए, लंगड़े का जैसा नहीं रहना चाहिए प्रियो। उठा। दूसरी बात क्या पढ़ा? उछलने लगा। हाँ? उछला, कूदने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात क्या किया लंगड़ा? कूदने लगा। कूदने का मतलब खुशी से रहो, प्रभु के लिए आनंद मनाओ, खुशी से रहो, निराश से मत रहो। जो उठता है वो कूदता है। परमेश्वर का महिमा जिसका अंदर रहते हैं वो कूदता है, उछलता है, आनंद मनाता है। लंगड़ा नहीं उड़ता है, लंगड़ा नहीं कुचलता है, नहीं उछलता है, नहीं कूदता है। कमजोरी है, बीमारी है, बीमारी का वजह से नहीं उठता है, नहीं चलते हैं, नहीं कुचलता है। क्या उछलता है? नहीं उछलता है। आप बीमारी लोग है क्या? बोले आप लंगड़ा लोग है? नहीं ना, लंगड़ा लोग नहीं है। इसलिए प्रभु के लिए क्या करना चाहिए? कब तक नहीं उठा है वो? परमेश्वर का शक्ति उनका अंदर नहीं मिला तब तक, परमेश्वर का सामर्थ्य उनको मिला, वो उठ के खड़ा हो गया, वो उछलने लगा। तीसरी बात, चलने लगा, चलने फिरने लगा। हालेलुया। तीसरी बात क्या हुआ? प्रभु के लिए चलना चाहिए। हनोक जो है 300 साल प्रभु का साथ चला, प्रभु का साथ चलते रहा। प्रभु के लिए आगे बढ़ना, प्रभु के लिए चलो, प्रभु के लिए काम करो, ये सिखाता है बाइबल। अब्राहम प्रभु का साथ चला, नोआ प्रभु का साथ चलने लगा। तो यीशु ने कहा मेरे पीछे ओलो, मेरे पीछे ओलो, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ।
यीशु ने कहा मेरा साथ आओ, मेरे पीछे आओ, चलो। तो प्रभु के लिए चलना अपने लिए आशीष है। चौथी बात है, तीन बात सिखाया यहाँ पर। और चौथी बात, उनको वो कार्य को देखकर लोग ने आश्चर्यित हो गया है। क्या हो गया है? आश्चर्यित। अरे कभी भी ये नहीं उठ रहा था, कभी भी नहीं चलता था, इनको कई लोग उठा के लाकर मंदिर का सामने रखता था। ऐसा चमत्कार कैसा हुआ? हालेलुया। वो चलते समय में, वो फिरते समय में, उछलते समय में, तो कई लोग देख के आश्चर्यित हो गया। अपने लिए लोग आश्चर्यित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के लिए महिमा है। अपना परमेश्वर के पास आने से पहले एक बीमारी व्यक्ति का जैसा, एक लंगड़े का जैसा जीवन जी रहा था। भिखारी का जीवन, अंधकार का जीवन, अज्ञान का जीवन, पाप का जीवन, शाप का जीवन जी रहा था, किसी का काम का नहीं। वैसा परिस्थिति यीशु का पास आया, सामर्थ्य मिला और उठा, उछल रहा है और आगे बढ़ रहा है। लोग देख के आश्चर्यित हो गया, ये कैसा बदल गया। लोग क्या बोलेगा? लोग क्या बोलेगा? ये कैसा बदल गया, ये कैसा बदल गया। अरे मैं सोचा भी नहीं था ये बदलेगा करके। बोलना चाहिए लोग, मैं सोचा भी नहीं था ये दारू छोड़ेगा करके, मैं सोचा भी नहीं था ये पिक्चर छोड़ेगा करके, मैं सोचा भी नहीं था इसका घर पे झगड़ा खत्म होता है करके, मैं सोचा भी नहीं था। लोग बोलना चाहिए, अरे ऐसा कैसा हो गया, यीशु किया है। हालेलुया। उसका जीवन में आश्चर्यित होना चाहिए। अपना जीवन का शैली देखकर वो लोग प्रभु का चंगाई पाया हुआ लोग है, वो लोग प्रभु का सामर्थ्य पाया हुआ लोग है। वो लोग अंदर बीमार नहीं है, वो लोग अच्छा आरोग्य लोग है। लंगड़ा क्या सिखाया अपन को? उठना, उछलना, चलना, परमेश्वर को महिमा करना। हालेलुया। बीमार व्यक्ति के द्वारा उनकी ही नहीं है चिंता, उनका द्वारा सबको समस्या है ना? सबको समस्या है ना? ये लंगड़ा बीमारी है, उसका घर वाले को समस्या नहीं है, उसका बोझ उठाना पड़ता है ना, उसके लिए दुखी होना पड़ता है ना? तो आपके हमारे लिए कई लोग दुखी हो रहा है, कई परेशान हो रहे, कई समस्या, लोग अपना द्वारा किसको समस्या हो रहा है, अपना द्वारा कुछ कोई लोग दुखी हो रहा है, अपना द्वारा कोई परेशान है, अपना बोझ किसके ऊपर डाल रहा है, अपने लिए कोई समस्या उठा रहा है, तो अपन बीमारी व्यक्ति है ना? है कि नहीं? बोलिए, अपन बीमारी व्यक्ति है। सोना चांदी वो बीमारी को निकाल सकता है, आपका बैंक बैलेंस ठीक कर सकता है, आपका सोना चांदी ठीक कर सकता है? बोलिए, ठीक कर सकता है क्या? नहीं है। ठीक करने वाला परमेश्वर यीशु का सामर्थ्य। वो सामर्थ्य के लिए मंदिर में आना है, वो सामर्थ्य के लिए अच्छा तरह वचन सुनना चाहिए, वो सामर्थ्य के लिए वचन 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 प्रार्थना वचन। परमेश्वर आपको ऊपर दया करेगा। 40 साल से मंदिर का पास आके बैठा, लेकिन एक दिन उनको प्रभु ने अनुग्रह किया है, एक दिन उनको ऐसा आशीष मिला है। एक दिन आपको भी प्रभु आशीष देने वाला है। वो आशीष का दिन यही दिन होना चाहिए। और एक बात बोल के मैं प्रार्थना करूंगा, ये चंगाई होने का बाद ये किसका साथ रह गया? वो वचन पढ़ो। चंगाई हुआ इस व्यक्ति, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम।
11 वचन पढ़ो, 3 अध्याय 11 वचन। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग जब वो चंगाई पाया हुआ वो व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति है ना, वो चंगाई पाया हुआ व्यक्ति किसको पकड़ लिया? पतरस और यूहन्ना को। पास्टर लोग पकड़ लिया है। पहला उसको कई लोग पकड़ के ला रहा था, अभी ये किसको पकड़ा? पास्टर लोग का साथ रह गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग चंगाई पाए हुआ लोग, प्रभु के लिए चलने वाला लोग, प्रभु का शक्ति पाया हुआ लोग, प्रभु के लिए उछलने वाले लोग, किसका साथ रहना चाहिए? बोलो सिस्टर जी, पास्टर लोगों का साथ संगति करना चाहिए। आमीन। पवित्र लोगों का साथ संगति करना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए पास्टर को, पास्टर अम्मा को नहीं छोड़ना चाहिए, पवित्र लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, संगति में रहना चाहिए। हालेलुया। किसको पकड़ना चाहिए? मंदिर में स्थिर होकर पास्टर लोगों के साथ संगति करना चाहिए। है क्या आपको संगति? सेवक लोग आपका घर पे आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। घर पे प्रार्थना रख रहा है ना? प्रार्थना रख रहा है ना? संगति रह रहा है ना? पवित्र लोग का संगति रह रहा है ना? काम होने के बाद उसका घर पे इसका घर पे जाके फालतू समय बिता रहा है नहीं ना? तो संगति करना चाहिए। सेवक लोगों के साथ हमेशा कनेक्शन रहना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए सेवक, आपके लिए प्रार्थना करने वाला, आपका घर पे आकर आपको सुसमाचार बताने वाला, वचन में बढ़ाने वाला, आपके लिए एक माँ का समान, एक पिता का समान, आपका भलाई चाहने वाले सेवक लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई दिनों का बाद सेवक को छोड़ के जाने वाला है, मंदिर को छोड़ के जाने वाला है। कोई आके बोलते हैं वो मंदिर अच्छा नहीं है, वो सेवक अच्छा नहीं है, तो चले जाते हैं। चले जाते हैं। चले जाने के लिए, मंदिर छोड़ने के लिए प्रभु कहा, बोलिए नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। अरे अच्छा 2-3 साल 10 साल से अच्छा संगति में रह गया, कोई भी एक व्यक्ति आके कई विषय बताएगा तो चर्ची छोड़ देते, पास्टर को छोड़ के उनके पीछे जाते हैं। ऐसा लोग एक दिन जो व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आएगा उनका सामने और चमत्कार करेगा तो उधर जाएगा। वो लोग ऐसा लोग स्थिर में नहीं रहे, लास्ट में उनका परिस्थिति बहुत भयानक रहता है। संगति में पास सेवक लोगों का साथ, पवित्र लोगों का साथ संगति में रहने वाले को शैतान कभी नहीं हराएगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ गया? कितना सीखा? पहली बात, प्रार्थना का समय रहना चाहिए। बोलो, फिर बोल रहा हूं, समय हो गया भैया। बोलिए, पहले क्या सिखाया? प्रार्थना का समय रहना चाहिए। इतना ही याद रखो, प्रार्थना का समय रखो, कभी नहीं भूलेगा वचन। हालेलुया। प्रार्थना का समय रखो, कभी नहीं भूलेगा। दूसरी बात, लंगड़े का जैसा नहीं रहना चाहिए। प्रभु के लिए उठो, चलो और आनंद मनाओ और सेवक लोग का साथ संगति रखो। पूरा 5 बात सिखाया। कितना बात? पहली बात, प्रार्थना का समय रखो। दूसरी बात, उठो प्रभु के लिए, चलो और आनंद से रहो, उछलते रहो, हमेशा खुशी मनाओ प्रभु में। चौथी बात, संगति रखो। कितना बात सिखाया? कितना याद रहते? कितना वचन याद रखते हैं? खाली लिखे रखो और सब बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन 5 बात मन में रखना चाहिए। प्रभु के लिए मैं खड़ा होना चाहिए, हमेशा ध्यान करो, मैं समय रखना चाहिए। समय रखा, याद रहेगा। प्रभु के लिए मैं चलूंगा, आज का दिन प्रभु के लिए चलूंगा, प्रभु का महिमा के लिए चलूंगा। आज मैं आनंद से रहूंगा, आज संगति में रहूंगा।
ये 5 बात आप लोग याद रखे, ध्यान कीजिए। अगले संडे मुझे जवाब देना पड़ेगा आपको, तो ही दूसरा वचन आपको दे सकता है, नहीं तो यही वचन जब तक याद रहेगा तब तक यही बोलते रहेगा, आप लोग का मर्ज। फिर यही वचन आप लोग घंटा लाने तक बोलूंगा, पास्टर जी अभी मत बोलो हमको याद है, ऐसा बोलने तक मैं बोलते रहूंगा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, घुटने पे आना। सब लोग जवानी है, घुटने पे आओ। तो आपको 2 मिनट के लिए समय दिया गया है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु मुझ पर दया करो, लंगड़े का जैसा मैं नहीं रहना चाहिए प्रभु। प्रार्थना करो।